हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर अगेन मैं एक और लव लाइफ एंड मैरिज से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूं, लेकिन आज थोड़ा टॉपिक अलग है। आज यहां पर मैं चेक करने वाली हूं कि अगर आप 2024 में अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। ओके, आप अपनी सोलमेट को, आप अपनी ट्विन फ्लेम को, अपनी डिवाइन लवर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उनसे मैरिज में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिज में रुकावटें आ रही है, आप चाहते हो मैरिज में आगे बढ़ना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे आप इस ब्यूटीफुल मैरिज की एनर्जी को, सेलिब्रेशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ। साथ में देखेंगे आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसे होगी। ओके, ओवरऑल मैं एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप क्लियरली विजुलाइज कर पाएंगे कि आपकी ओवरऑल मैरिज की जो आपकी लाइफ में एनर्जी होने वाली है, मैरिज की जो सेलिब्रेशन होने वाली है वो कैसी होगी, और आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएगी, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगी, ये मैं आपके लिए चेक करना चाहूँगी। और ये इसी ईयर की मैं एनर्जी चेक करूँगी कि क्या कुछ होने वाला है ओके आपके लाइफ में। बस आपको उसी को अट्रैक्ट करनी है, उसी को आपको विजुलाइज करनी है एवरीडे, और आप इस रीडिंग को बार बार भी देख सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। और जब भी चाहो आप इस रीडिंग को देखकर एक ही पिक्चर को इमेजिन कर सकते हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हीलर ऑफ द एजेस, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, तो यहाँ पर सबसे पहले जिस ग्रुप के लिए मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आप लोग सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, कंप्लीटली आप सिंगल हो, लेकिन आपको समझ में आ रही है कि 2024 तक मुझे मैरिज में आगे बढ़नी चाहिए, मैरिज मुझे मैनिफेस्ट करनी चाहिए, या मुझे अभी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो ऐसी अगर आपकी थॉट है तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसा पर्सन आप चाह रहे हो वैसे ही पर्सन को आप बहुत जल्द अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। या तो आप अट्रैक्ट करने वाले हो, मतलब आपके पास अब डायरेक्ट अप्रोच आएगी, या फिर आपकी फैमिली से भी ये अरेंज्ड हो सकती है, फैमिली या फ्रेंड सर्कल में से। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ करना है, वो कुछ ऐसा है कि पहले आप सोचिए कि कैसा पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसे उनकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है कि वो आपकी फैमिली वालों का ध्यान रखे, वो हो सकता है स्पिरिचुअल हो, वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको गाइड करता हो, उनमें एक सरेंडर की एनर्जी हो, ऐसा कुछ ना कुछ आपके माइंड में हो रहा होगा। तो उसको अच्छे से सोचिए और आप खुद को देखने की कोशिश करें कि क्या आप भी आपके आसपास के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। अगर आपकी ये डिमांड है कि आपके पार्टनर आपकी फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छे से रहे, ट्रीट करे, तो क्या आप अभी इस वक्त में अपनी फैमिली वालों के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो, और आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली वालों को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो जैसा आप अपने लाइफ में पार्टनर चाहते हो, जो भी क्वालिटीज़ आप उनमें चाहते हो, वो सबसे पहले अपने आप में डेवलप करना स्टार्ट करें, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और बिल्कुल वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ओके, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं कि आपका जो स्पाउस होता है वो आपका ही मिरर होता है, जैसा आप खुद को बनाएंगे वैसे ही पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, कुछ क्वालिटीज़ में हमारा जो फ्यूचर स्पाउस होते हैं वो हमें कम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब आप में कोई कमी है तो उनमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होगी जिनसे हम सीख सकते हैं। ओके, और कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है कि हमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। तो दोनों ही जो आप चाहते हो ग्रो करवाना, वो आप ऐसा इमेजिन करना कि आपके पार्टनर में वो पहले से ही है,
ओके, जो आपकी वीकनेस है वो आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ है। ऐसे अगर आप इमेजिन करते हो, सोचते हो, विजुलाइज करते हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनर बहुत जल्द अट्रैक्ट होने वाली है और आपकी मैरिज की बात भी फिक्स्ड हो जाएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो शो हो रहे हैं कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आपका पार्टनर हो सकता है, डिवाइन लवर, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। अब दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप दोनों की मैच मेकिंग नहीं हो रही है। कुंडली वाइज हो सकती है या कुछ ना कुछ आप दोनों में सिमिलरिटीज़ नहीं है। मुझे तो यहाँ पर मांगलिक भी दिख रही है, हो सकता है कोई एक पर्सन मांगलिक है, दूसरा नहीं है, तो इस वजह से फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। आप लोग भी हो सकता है डर रहे हो। तो यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आपको हील करना है, जैसे कि अगर मांगलिक है, मांगलिक अगर आप हो तो अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बेसिकली जो रुकावटें बन रही है उसको हील करना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हील करते हो तो आपके लिए मैरिज की जो पोर्टल है, जो आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज में आगे बढ़ना चाहते हो, वो ओपन हो जाएगी। ओके, फैमिली वाले भी मान जाएगी, कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपकी विश भी फुलफिल होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए मैरिज में डिले बहुत ज़्यादा है, या आपने पास्ट में हो सकता है मैरिज की बात सोची और वो किसी वजह से टूट गया, या कोई लॉस आपने फेस की है, आपको दुख हुआ है, तो वो अभी भी पेन आप में है, वो अभी भी अग्रेशन आप में है, नेगेटिव थॉट पैटर्न आप में है। इस वजह से हो सकता है मैरिज में डिले आ रही है। तो जिन लोगों की लाइफ में डिले आ रही है, आप पास्ट से उभर कर आइए, पास्ट को आप हील करना स्टार्ट करें। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगी, आपकी मैरिज तक आपकी मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने करंट रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड है उनसे मैरिज तो करना चाहते हैं, शादी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिन भर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अरे इस पर्सन से मैंने क्यों रिलेशनशिप रख ली है, इस पर्सन की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो इस नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इस वजह से भी आपकी मैरिज में डिले आ रही है। तो या तो आप कोई न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं न्यू पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसी पर्सन के साथ आगे बढ़नी है, तो नेगेटिव जो दिन भर आप अपनी माइंड में दोहराते हो ना कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इससे रिलेशनशिप करके मैंने तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ये सब जो बातें हैं इसको दोहराना बंद करें। इसको आप स्विच करें पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव अफर्मेशंस कि मेरा पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, मैं ब्लेस्ड हूँ, इनको पाकर मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मैं इनके साथ बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ। जो भी कमियाँ आप उनमें देख रहे हो उसको देखना बंद करें, जो पॉजिटिविटी है वो देखें, और आप अपनी नेगेटिव जो स्टेटमेंट होती है, जो अफर्म हो जा रही है आपके लाइफ में, उसको पॉजिटिविटी में बोलना स्टार्ट करें। ओके, तब भी आपकी मैरिज की एनर्जी यहाँ पर ओपन हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो ये 4 ग्रुप मैंने कहा है, शायद से आप लोगों के लिए ये मैसेज है। ओके, और एक ग्रुप के लिए यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रही है कि जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे हो, बेसब्री से आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको पता है कि कोई आपके लिए है, आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, स्पेशली कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। तो आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मेरी फ्यूचर है, लेकिन रियलिटी में आपको नहीं दिख रही है। जैसे आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो किसी के साथ, हो सकता है इस पर्सन से आप मिल भी चुके हो, आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी मीटिंग हो गई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं मीटिंग हुई है, सेपरेशन है कुछ लोगों के लिए। तो आप ना वेट कर रहे हो, आपको पता है कि कोई है। ओके, और आपकी फैमिली वाले हो सकता है आपको फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, आप टाल रहे हो बार बार, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो। ओके, तो तभी आपको बहुत ही जल्द, बहुत फास्ट आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। जिस भी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, जिनसे आप शादी करना चाहते हो या जिससे आप क्लैरिटी चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि शादी की बात नहीं है, बस आप उनसे जानना चाहते हो कि वो क्या भावनाएं रखता है आपको लेकर, या क्या वो भी आप जैसा ही फील करता है। तो आप ये क्लैरिटी गेट करना चाहते हो, उसके बाद आप मैरिज को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। ओके, तो ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है तो यहाँ पर बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलेगी, कांटेक्ट आपको मिलेगी इस पर्सन से, जिनसे भी आप क्लैरिटी चाहते हो, या जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, उनसे आपको कोई ना कोई संदेश मिलते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। मैरिज को लेकर कुछ लोगों की पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। अगर आप, वही मैसेज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, जैसे ऐसे थॉट्स अगर आपके माइंड में है कि
मैरिज करके मैं अपनी पार्टनर से शादी तो करना चाहती हूँ, उनसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मुझे पता है शादी तो बर्बादी है। जैसे आजकल सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगी। इस थॉट को बदलने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना कि शादी के बाद लाइफ बदल जाएगी, या शादी के बाद वो पहले की तरह एनर्जी नहीं होती है, या मान लीजिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि जो मेरी करंट फैमिली है वैसे मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है, या जो मेरे पार्टनर होगी वो तो मुझे मेरे मम्मी पापा जैसा प्यार नहीं करेंगे। तो ये जो कंपैरिजन की एनर्जी होती है ना, इससे बाहर आने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। इस वजह से भी मैरिज की जो डिले है आपके लाइफ में हो सकता है आ रही है, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में ना एक एक तरीके की लेसन्स हमारे लिए वेट करता है। कभी फैमिली वालों से हमें कुछ लेसन्स मिलता है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद मैरिज में जब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर भी हमारे लिए लेसन्स है। एक्चुअली मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अगर ये एनर्जी आ रही है ना कि हमें कुछ पाना है, हमें अपनी पार्टनर से, अपनी जो फ्यूचर फैमिली होगी, जो इन लॉज होगी, उनसे कुछ पाना है, तो ये हमारी थॉट पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। हमें कुछ देना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं मैरिज में। ओके, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमें कुछ देना है, हमारे पार्टनर के साथ हमें कुछ क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर इस एनर्जी से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ शादी तो करनी है, करनी तो पड़ती है, जिससे प्यार किया है उससे तो करनी पड़ेगी, शादी तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन एक ही जगह अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो कि अरे शादी तो यहाँ पर बर्बादी है, शादी करके कौन खुश है, तो ऐसे दो तरह की बातें आपको नहीं सोचनी है, या किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न को अपने माइंड में आपको नहीं रखनी है। ओके, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक गुड। ओके, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। क्या अच्छा हो सकता है, कैसे आपकी लाइफ गुड वे में बदलेगी, इसको आपको सोचना है, एक्साइटेड होना है। जो भी पॉजिटिव बदलाव आएगी उसके लिए, जो लेसन्स आपको आपके लिए डिवाइन प्लान कर रहे हैं उसके लिए, जो आगे कर्मा है आपके, ओके, जो पाथ को आपको फॉलो करनी है आफ्टर मैरिज। सब कुछ हैप्पीनेस के लिए नहीं होता है, हम कर्म करने आए हैं, तो जो कर्म आपके लिए डिसाइडेड है उसके लिए एक्साइटेड आपको होना बहुत ज़रूरी है। ओके, पर्सपेक्टिव बदलनी आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर स्टक एनर्जी शो हो रहे हैं। यस, अगेन वही मैसेज है। पास्ट की एनर्जी को, पास्ट की जो ऊंड से उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। पास्ट की एक्सपीरियंस को आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर हो सकता है मैरिज में थे, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, या सेपरेशन में थे, लेकिन अभी भी उस एनर्जी से आप बाहर नहीं आए हो। ओके, लेकिन शादी के लिए हो सकता है आपको फोर्स किया जा रहा है, या खुद भी आप सोच रहे हो कि हाँ अकेले तो ज़िंदगी बिताया नहीं जा सकता है, लेकिन आप हील नहीं कर रहे हो पास्ट की एक्सपीरियंस को। ओके, आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो भी पास्ट में हुआ है वो दोबारा रिपीट हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो रिलीज़ हुआ है ना, कुछ बेटर मेरी लाइफ में आने वाली है तभी हुआ है। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आपकी लाइफ में एक हैप्पी मैरिज मैनिफेस्ट होगी। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपकी पर्सपेक्टिव कुछ गलत है उसको बदलने की ज़रूरत है, और पास्ट की कोई अगर एनर्जी है उससे बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ओके, जो मैं कह रही हूँ, अगेन वही मैसेज रिपीट हो रही है, अकेलापन। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी हो सकती है कि आपको समझाया जा रहा है कि हाँ अकेले तुम ज़िंदगी बिता नहीं सकते हो सकता है सेकंड मैरिज ही आपकी है, तो आपको ऐसे समझाया जा रहा है कि आप अकेले ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। अपनी अकेलापन को दूर करने के लिए आपको शादी में आगे बढ़नी है। तो ये जो अकेलापन है, या ये जो आपके एक लैक की एनर्जी है कि हाँ आपको कोई, आप में कोई लैक है जिसको रिमूव करने के लिए आपको शादी करनी पड़ रही है, इस भावनाओं को आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, आप ऑलरेडी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो ब्लेसिंग्स बनकर आपकी लाइफ में है। आप एक प्योर सोल हो, और आपका ये हक है कि आप एक हैप्पी लाइफ को लीड करो। ओके, तो अकेलापन दूर करने के लिए नहीं, अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, अपने पार्टनर के साथ कुछ क्रिएट करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप मैरिज में आगे बढ़े। आपको अपनी थॉट पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप बार बार ऐसे दोहरा रहे हो अपने माइंड में कि हाँ मैं तो अकेला हूँ, ज़िंदगी अकेले बिताए नहीं जा सकता है, तो मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो बस ये आप लैक शो कर रहे हो। आप ये मानिए कि मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ,
मैं लव को डिज़र्व करती हूँ और मैं अट्रैक्ट करूँगी। ओके, मैं अपनी सोलमेट के साथ मैरिज में आगे बढ़ूँगी, हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे साथ में। ओके, ऐसे थॉट्स आपको बनानी है। पास्ट की जो भी चाहे आपकी एक्सपीरियंस हो, आपको अपने आप को लव देने के लिए मैरिज में आगे प्रोसीड करना है। आपको पहले तो खुद को लव देना है, उसके बाद लव को अट्रैक्ट करने के लिए मैरिज में आगे बढ़नी है, ना कि अपनी अकेलापन को दूर करने के लिए। ओके, रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, यहाँ पर बॉटम से देखिए, लव बाउंड्स। इस कार्ड को मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मैसेज कनेक्टेड है। आप लोग हो सकता है प्यार को देख नहीं रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैरिज के बाद शायद वो प्यार नहीं रहेगा। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, या अगर आप सिंगल भी हो तो आपको लग रहा है कि हाँ शादी के बाद सब कुछ ख़राब होगा। आप में कहीं ना कहीं एक फ़ियर है, मैरिज को लेकर आप फ़ियर की एनर्जी में हो। मैरिज लाइफ को लेकर आपकी थॉट बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी थॉट में बदलाव की ज़रूरत है। आपको अपनी जो भी रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर जो नेगेटिविटी आपने देखी है अपने आसपास में, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको खुद को कहना है कि ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है, मैं अनकंडीशनल लव दे सकती हूँ और मैं रिसीव भी करूँगी बहुत ज़्यादा लव को। ओके, आपको खुद को ये कहनी है कि मेरी मैरिज जो लाइफ होगी वो दूसरे देखेंगे, दूसरे उनसे सीखेंगे। मैं अपनी मैरिड लाइफ में इतना खुश रहूँगी, इतना ज़्यादा अबंडेंट होगी, इतना मैं प्यार दूँगी, प्यार को रिसीव करूँगी कि सब लोग उसको देखेंगे, सब लोग उससे हील होंगे। ओके, आपको ऐसे सोचना है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, आफ्टर मैरिज भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बरसेगा। ओके, अभी चेक कर लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके लिए क्या वेट कर रहा है, किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। आफ्टर मैरिज आपके लिए क्या वेट कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, Ace of Pentacles, द एम्प्रेस, और एक कार्ड आने की कोशिश कर रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए ये आपकी फियर है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आफ्टर मैरिज शायद से मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये होगा वैसे होगा, किसी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, और जिस वजह से हो सकता है आपकी मैरिज में डिले भी हो रही है, और साथ में हो सकता है आपकी लव लाइफ में नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो रही है। ओके, आपकी फियर मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपकी अपनी फियर को आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है। ओके, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है ना, आफ्टर मैरिज आपके जो कनेक्शंस होंगे ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। आपके इन लॉज के साथ आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी होगी। आपकी लाइफ में जो भी फेमिनिन फिगर रहेगी उनसे आपको बहुत लव, बहुत सपोर्ट मिलेगा, और ट्रू फ्रेंड्स होंगे आपके साथ। आप बहुत फ्री होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत फ्री होंगे, आपको फ्रीडम मिलेगा अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की। अभी अगर आप में ये फियर है कि आप आफ्टर मैरिज आपको कैद किया जाएगा, आप एक केज में बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप फ्री होंगे। और अभी मुझे विंडो से एक बर्ड उड़ती हुई दिखी है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको फ्रीडम मिलेगा, आप अपने हिसाब से जी पाएंगे। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर कोई भी ऐसी फियर है आप में, तो इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिता नहीं पाएंगे आफ्टर मैरिज। ओके, शादी करनी है इसलिए कर रहे हो, लेकिन मन में ये डर है, तो उस डर से बाहर आइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी है, और आपकी फ्री विल से आप जी पाएंगे अपनी लाइफ को। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मेल्स के मन में भी ये डर होता है कि शादी के बाद शायद बीवी हमेशा मुझ पर हावी हुई होगी, हमेशा मुझे कंट्रोल कर रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो दिख रहा है, आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जो बहुत बिग फाइनेंशियल अचीवमेंट आपको देने वाली है। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है,
तो बिग कुछ आप अचीव करने वाले हो आफ्टर मैरिज। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, मैं कह सकती हूँ, अपने पार्टनर से, या आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर जो होंगे आपको हो सकता है सपोर्ट दे मेंटली, आपको हमेशा ये अप्रिशिएट करे। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल गोल्स आपको, आपकी जो गोल है उससे भी कई गुना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उससे भी कई गुना ज़्यादा आप रिसीव कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे ओपन होगी आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग हो रही है। जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, जैसे जैसे लोग नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ होते हैं, जैसे कि गिल्ट हो गया, जैसे फ्यूचर को लेकर डर हो गया, फियर की एनर्जी मैं कह रही हूँ, ब्लेमिंग एनर्जी, या जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं उसके वजह से जो हमारा ईगो बनता है, जितना हम उस ईगो से आगे बढ़ते हैं ना, उतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हम बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आफ्टर मैरिज आप लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, अपने करियर वाइज, अपनी लव लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, ओके, अपनी नेम फेम, इन सब में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, आपके थॉट्स जैसे एक मैग्नेट बनने वाली है, और आप लोग एक के बाद एक मुकाम तक पहुंचते जाएंगे, हासिल करते जाएंगे। आपकी जो करंट सेल्फ है इससे कई गुना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे आफ्टर मैरिज। आपकी रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होगी, आपको पहचाना जाएगा आपके नाम से। ओके, ये मैं कह सकती हूँ। आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में देखा जाएगा। और दूसरे ऐसे हो सकता है कि जले आपसे, आपको इस वजह से हो सकता है कि कभी कभी नज़र भी उतारनी पड़ेगी। आप ऐसा कुछ हो सकता है कि पहन के भी रहो, या दूसरों को आप उतना ज़्यादा बताओ मत, क्योंकि इतना ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी कि दूसरों का नज़र पड़ेगा। ओके, तो उससे आप बचने की कोशिश करेंगे। ऐसी आपकी मैरिड लाइफ होने वाली है। और आपका जो आफ्टर मैरिज जो वर्जन होने वाली है, ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, केयरिंग, पहले से ज़्यादा बोल्ड होने वाली है। अगर आप फीमेल हो तो आप डेफिनेटली कोई सक्सेस अचीव करने वाले हो, और अगर आप मेल हो तो यहाँ पर बिग फाइनेंशियल अबंडेंस, एक बहुत पावरफुल पोजीशन आप लोग गेट करने वाले हो, जिससे आप सिर्फ अपना नहीं, अपने फैमिली के नहीं, बहुत सारे फैमिली की हेल्प करने वाले हो। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी क्या है और आपके लिए। विश फुलफिलमेंट, डेफिनेटली आपकी जो भी विश है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलने के बाद, उनके साथ मैरिज के बाद, वो सारी विश एक एक करके फुलफिल होगी। मैजिशियन भी ऐसा ही दर्शाती है कि आप अपनी एनर्जी से जो भी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ को आप दुआ में मांग रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ भी रही है। ओके, रिलीज़, और फियर या जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपने होल्ड करके रखा है वो हील भी होगी। जो शायद आपके पार्टनर ने आपको हर्ट या ऊंड्स आपके पार्टनर ने नहीं भी दिए होंगे, वो हील कर देंगे। मतलब किसी और ने आपको हर्ट किया है, किसी और की नेगेटिव एक्सपीरियंस है, आपके पार्टनर से मिलने के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने के बाद, वो सब कुछ एक एक करके हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बिलीव एंड सक्सेस, ये फाइनल कार्ड है आप लोगों के लिए। जो आप बिलीव करोगे वैसी लाइफ आपकी बनेगी। जो बिलीव आपके थॉट पैटर्न में बनी है, अगर वो नेगेटिव है उसको स्विच करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ये सक्सेस है, ये लाइट है। ओके, ग्रोथ है आपके लिए। तो मैरिज को लेकर अगर कोई भी नेगेटिविटी है आपके माइंड में, उसको इमीडिएटली हील करना स्टार्ट करें। डेफिनेटली 2024 में ये मैरिज की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ओके, कैसी मैरिज आपकी होने वाली है या किससे होने वाली है, ये क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे आपके, कैसी मैरिज आप लोगों की होगी, क्या साइन आपको मिलेगी। द मून, ये जो भी पर्सन होने वाली है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगी बहुत इमोशनल होगी। आप लोगों की सन साइन मून साइन मैच करती होगी। जैसे कि हो सकता है कि अगर आप सन टॉरस सन के हो तो आपके पार्टनर मून साइन टॉरस होंगे, ऐसा कुछ। ओके, आप दोनों में सिमिलरिटीज होने वाली है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। जब आप इस पर्सन को पहली बार देखेंगे ना, तो आपको कुछ अलग अजीब सा लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं, ये पर्सन शायद
मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बाद में जितना आप इनको जानने लगेंगे ना, उतना आप इनके प्यार में पड़ जाएंगे। बहुत सुंदर होंगे ये जो भी पर्सन होने वाली है ना, आपको इनकी फेस में हम जो कहते हैं कांति, मतलब एक पीस सा आपको मिलेगा। इनकी फेस में ही एक पीस, एक इनोसेंसी आपको दिखेगा, और इनकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा कि यस आप बहुत ब्लेस्ड हो। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यस मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। कुछ लोगों को ये पहले ही फील करने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो और आप बार बार नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको ये पहले ही देखने की ज़रूरत है कि आप कैसे ब्लेस्ड हो। इस पर्सन से मिलने के बाद आप कितने ज़्यादा ग्रो किए हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन की दोस्त लोग कम होंगे, लेकिन आपके साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी और आपको लेकर बहुत केयरफुल होंगे। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, कैंसर, टॉरस, ये साइन हो सकती है। ये पहले बहुत कुछ हाइड करेंगे आपसे, अपने आप के अपने आप के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे देखते होंगे कि धीरे धीरे ग्रो करना ही सही है। तो ये धीरे धीरे अपने आप को रिवील करेंगे और आप धीरे धीरे ही इनके प्यार में पड़ेंगे। जितना जानेंगे आपको उतना ये पसंद आने लगेगा। द वर्ल्ड, ये कार्ड रिपीट हुई है। विश फुलफिलमेंट, जो लोग भी ना किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, उनकी विश फुलफिल होगी। आप दोनों यूनाइट होंगे, आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। जिनसे भी आप चाहते हो, आप ना ऐसा कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं अपने पार्टनर के साथ उनका नाम लिख सकती हूँ, उनका नेम का फर्स्ट लेटर लिख सकती हूँ, उनके साथ मैरिज में हूँ, उनके साथ यूनियन में हूँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं साथ में। ओके, हम लोग हैप्पीली मैरिड है, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो आप अपना डिवाइन लवर को भी लिख सकते हो कि मैं अपनी डिवाइन लवर के साथ यूनियन में हूँ, हम दोनों हैप्पीली मैरिड है। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप दोनों का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाली है। ओ माय गॉड, यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। जैसे देखिए यहाँ पर जो हम कहते हैं ना, अग्नि को साक्षी मानकर जो शादी होती है, वैसी वाली मैरिज। तो सेलिब्रेशन के साथ मैरिज होगी, रिचुअल्स के साथ आपकी मैरिज होगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये मैरिज में ज़रूर कन्वर्ट होगी। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर आप हो तो मैरिज यहाँ पर निश्चित है होना। और साथ में यहाँ पर जो दिख रहा है कि फैमिली वालों के ब्लेसिंग से और रिचुअल्स के साथ ही आपकी मैरिज होने वाली है। ओके, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये पहले ही आपको बनना पड़ेगा, बिफोर मैरिज ही आपको इस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा और आपकी विश फुलफिल होगी। कुछ बोल्ड आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपकी करियर के लाइफ में कुछ सक्सेस आपको अचीव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी ये मैरिज की जो एनर्जी है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, 8 ऑफ कप्स, कुछ एनर्जीज़ को रिलीज़ करना ज़रूरी है। रिलीज़ की एनर्जी भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये जो भी पर्सन होगी आपकी अदर हाफ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी मुझे शो हो रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपके लिए वेट कर रहा हो, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। और इस पर्सन से मैरिज के लिए आपको बहुत कुछ अनलर्न करनी पड़ेगी, मतलब आपकी पास्ट की एक्सपीरियंस को रिलीज़ करनी पड़ेगी और अपने आप में एक कॉन्फिडेंट, एक पावरफुल पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। एक बेस्ट वर्जन को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसी ईयर में अगर मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इसी ईयर में आपको कुछ हासिल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है अपने करियर के पाथ में कुछ गोल सेट करना और उसको अचीव करना, या अपने लिए कुछ क्रिएट करना। ओके, या फिर अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है। ओके, तो बहुत कुछ है आगे आपके लिए। अगर इस ईयर में मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो गाइडेंस को फॉलो करिए और विजुलाइज़ करिए, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत धूमधाम से आपकी मैरिज होगी रिचुअल्स के साथ।
और आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज चाहते हो तो वो भी आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी, और अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए उनके बारे में कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न को आपको नहीं क्रिएट करनी है। ओके, तो यस, यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। अगर रेजोनेट हुई है रीडिंग, अगर हेल्प हुई है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।